मुंबई में रहने वाले एक बिजनेसमैन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पेट दर्द लेके वो हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर ने एडवाइस किया एडमिट होने के लिए। बहुत सारे ब्लड टेस्ट किया गया और एक ब्लड रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म की। एक के बाद एक ऑर्गन फेल होने लगे उनके और 6 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। ये कोई नेचुरल डेथ नहीं, एक प्लान्ड मर्डर है। ये कहानी है मुंबई के सांताक्रूज के रहने वाले बिजनेसमैन कमलकांत शाह की। अचानक से उनकी पेट में दर्द होने लगी। उन्होंने फैमिली डॉक्टर को दिखाया, कुछ टेस्ट किए और सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। डॉक्टर को भी उनकी बीमारी का कारण समझ में नहीं आया। कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने सजेस्ट किया हॉस्पिटल में एडमिट होकर फुल चेकअप करवाने के लिए। उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उनके एक के बाद एक ऑर्गन फेल होने लगे। फिर से कुछ और ब्लड टेस्ट करवाया गया। 13 सितंबर 2022 को एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया जो देख के डॉक्टर के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आप सोच रहे हो ना, ऐसा क्या था ब्लड रिपोर्ट में? उनकी ब्लड में आर्सेनिक परमिसेबल लिमिट से 400 गुना ज्यादा और थैलियम 365 गुना ज्यादा पाया गया। ये नॉर्मली बढ़ता नहीं है। इसका मतलब है कोई उनको ये पॉइजनस मेटल दे रहे थे, लेकिन कौन और क्यों? ये रिपोर्ट आने के 6 दिन बाद यानी 19 सितंबर को कमलकांत की मौत हो जाती है। अब ये मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के शुरू में सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड चेक किया गया। कमलकांत के फैमिली में उनकी माँ सरला देवी, वाइफ काजल, उनके 2 बच्चे और बहन कविता जिसकी शादी हो चुकी थी। पूछताछ के दौरान पुलिस को पहला झटका लगा जब उन्हें पता चला कि कुछ ऐसे ही सिचुएशन हुई थी। कमलकांत की माँ सरला देवी की भी अचानक पेट में दर्द उठा था। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ज्यादा कुछ टेस्ट भी नहीं हो पाया और उसी साल अगस्त महीने में उनकी मौत हुई थी। उनकी मौत को डॉक्टर ने नेचुरल डेथ कहा था क्योंकि उनकी उम्र भी हो चुकी थी। क्या इन दोनों की मौत में कोई कनेक्शन है? शायद खाने में आर्सेनिक और थैलियम मिला के उन्हें दिया गया था। इन मेटल्स का कोई कलर या स्वाद नहीं होता है। घर के बाकी लोग भी वही खाना खाते हैं। तो पुलिस ने काजल को ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जब कहा तो काजल टेस्ट करवाने से मना कर दिया। अब पुलिस का पहला शक गया काजल के ऊपर, लेकिन 10 दिन बाद वो खुद टेस्ट करवाने के लिए राजी हो गई। रिपोर्ट में आया कि उसके ब्लड में भी आर्सेनिक और थैलियम का मात्रा थोड़ा ज्यादा है, एग्जैक्टली 19 गुना ज्यादा। लेकिन जहाँ कमलकांत की बॉडी में 400 गुना ज्यादा, वही खाना खा के काजल के सिर्फ 19 गुना, ऐसा क्यों? अब पुलिस कमलकांत के सिस्टर कविता से पूछताछ की तो पता चला जुलाई से कमलकांत के पेट में दर्द होने लगा था। घर पे ही दवाई ले लेते थे वो। कमलकांत जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उसकी वाइफ काजल उसकी LIC और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जानकारी लेती थी कविता से, जो उसे काफी अजीब लगा। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी 2012 में। कमलकांत और काजल के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच अनबन इतना बढ़ चुका था कि 2022 के शुरुआत में काजल दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। कमलकांत को उसने छोड़ दिया था। दोनों का कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए तो पता चला एक शख्स कमलकांत और काजल दोनों के साथ लगातार बात करते थे। कौन था वो? हितेश जैन। और आगे मैं बताऊंगी कि क्या रिलेशन थे उनके बीच। मायके जाने के बाद काजल को लगने लगा कि उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए ससुराल में रहना ही बेहतर होगा, क्योंकि अच्छे परवरिश के लिए पैसे चाहिए और कमलकांत के पास पैसा है। उसने समझौता किया और जून महीने में कमलकांत के पास वापस आ जाती है। जून में वो वापस आई और अगस्त में कमलकांत की माँ सरला देवी की मौत हो गई। लेकिन बाद में पता चला उनकी मौत भी नेचुरल नहीं, मर्डर था। अब अगर कमलकांत का भी मौत हो जाए तो उसके सारे पैसे, लाइफ इंश्योरेंस के मोटे रकम, बिजनेस, सब कुछ काजल को ही मिलेगी। लेकिन मर्डर ऐसी करनी है कि डॉक्टर को भी लगे ये नेचुरल डेथ है। गूगल पे रिसर्च करके उन्हें पता चला आर्सेनिक और थैलियम यूज करना सबसे सेफ होगा, लेकिन ये मेटल्स आसानी से नहीं मिलती है। इंडिया में ये बैंड है, सिर्फ इंडस्ट्रियल काम में या फैक्ट्री में यूज किया जाता है। वही हितेश जैन जो कमलकांत के बचपन का दोस्त था,
था, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करके आर्सेनिक और थैलियम का इंतजाम किया। कमलकांत के बचपन का दोस्त? हाँ, तुमने सही सुना, लेकिन उसने कमलकांत को मारने की साजिश क्यों की? काजल के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ था जब काजल और कमलकांत के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। जून में काजल जब ससुराल वापस आई थी तभी वो आर्सेनिक और थैलियम अपने साथ लाई थी। सरला देवी और कमलकांत के चाय या जूस में मिलाती रही। सरला देवी बुजुर्ग थे तो उन पे जल्दी से असर हुआ और उनकी मौत हो गई। उनके आर्सेनिक या थैलियम लेवल चेक नहीं करवाया गया था। उनके मौत को नेचुरल डेथ माना और किसी ने शक भी नहीं किया। काजल और हितेश की हौसला और बढ़ गए। कमलकांत को अब वो ज्यादा क्वांटिटी में देने लगे। इनिशियली डॉक्टर ने कमलकांत के भी आर्सेनिक या थैलियम लेवल चेक नहीं करवाए, लेकिन बाद में जब किसी भी मेडिसिन का उन पर असर नहीं हो रहा था तब उन्होंने ये टेस्ट करवाया और सच्चाई सामने आई। हितेश और काजल ने अपना जुर्म कबूल किया। कमलकांत के मौत में उन दोनों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सरला देवी की मौत में उन्हें सजा मिलेगी या नहीं वो फैसला आना बाकी है, क्योंकि सरला देवी के केस में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, न ही उनकी ब्लड रिपोर्ट। दोनों इस वक्त पुलिस कस्टडी में हैं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी के साथ।